नवरात्रि के अवसर पर ओशो बार बार यह समझाने की कोशिश करते हैं कि देवी की पूजा या नवरात्रि का उत्सव कोई बाहरी धार्मिक कर्मकांड भर नहीं है, बल्कि यह हमारी आंतरिक चेतना, हमारी सोई हुई शक्ति और हमारी दबी हुई रचनात्मकता को जगाने का एक प्रतीकात्मक माध्यम है। वे कहते हैं कि मनुष्य सदियों से इस ब्रह्मांड को केवल पिता या पुरुष सत्ता के रूप में देखता आया है। ईश्वर को पिता कहा, भगवान को पिता कहा, और उस नजरिए से एक अहंकार की भावना पैदा हो गई कि सृष्टि का आधार केवल कर्तृत्व है। लेकिन जब हम देवी या माता की ओर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि सृष्टि का आधार केवल करना नहीं बल्कि धारण करना, पालन करना और जीवन देना भी है। और यही है शक्ति, यही है माँ। ओशो बताते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन दरअसल हमारी आत्मा के 9 द्वारों की तरह है। 9 परतें हैं हमारी चेतना की, जो धीरे धीरे साधना, उपवास, ध्यान और भक्ति के माध्यम से खुलती है। जब पहला दिन आता है तो हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं, और यह हमें याद दिलाता है कि इंसान का पहला आधार प्रकृति है, धरती है, पर्वत है, और हमारी आत्मा का पहला पायदान स्थिरता और जड़ता को छोड़कर जागरूकता में प्रवेश करना है। दूसरे दिन जब ब्रह्मचारिणी की साधना होती है तो यह हमें संयम और तपस्या की शक्ति से जोड़ती है। ओशो कहते हैं कि साधना का अर्थ सिर्फ त्याग नहीं है, बल्कि अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करना है। तीसरे दिन चंद्र घंटा का स्वरूप हमें भीतर की घंटी की तरह झंकृत करता है, हमारे भीतर का डर और अंधकार हटाने लगता है। चौथे दिन कूष्मांडा आती है, जो पूरे ब्रह्मांड की रचनाकार कही जाती है। यहाँ ओशो कहते हैं कि यह प्रतीक है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी एक सूक्ष्म ब्रह्मांड छुपा हुआ है। अगर वह भीतर उतर जाए तो उसे लगेगा कि वही सृष्टि का रचनाकार है। पांचवें दिन स्कंद माता की साधना हमें मां बनने की शक्ति की याद दिलाती है, जो सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और पोषण की ऊर्जा है। यही वह बिंदु है जहां इंसान समझता है कि मां होना सृष्टि के सबसे महान अनुभवों में से एक है। छठे दिन कात्यायनी आती है, जो वीरता, शक्ति और संकल्प का रूप है। यहाँ ओशो कहते हैं कि जीवन में करुणा के साथ साथ साहस और विद्रोह भी जरूरी है। सातवें दिन कालरात्रि का भयावह रूप हमें यह सिखाता है कि विनाश भी सृजन का हिस्सा है। अगर पुराना नष्ट नहीं होगा तो नया जन्म नहीं ले पाएगा। इसी तरह हमारे भीतर का अंधकार, हमारी वासनाएं, हमारे भय जब तक नष्ट नहीं होंगे तब तक नई चेतना प्रकट नहीं होगी। आठवें दिन महागौरी आती है, जो निर्मलता, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। और नौवें दिन सिद्धिदात्री आती हैं, जो हमें पूर्णता और आत्मबोध देती हैं। इस प्रकार 9 दिन का यह उत्सव बाहरी पूजा भर नहीं बल्कि भीतर की यात्रा है। एक एक करके हमारी चेतना की परतें खुलती जाती हैं। ओशो कहते हैं कि देवी को केवल प्रतिमा मानकर फूल चढ़ाना व्यर्थ है। जब तक हम अपने भीतर की देवी को न जगाएं, जब तक हम अपने भीतर की स्त्री शक्ति को न पहचानें, तब तक यह पर्व अधूरा है। देवी शक्ति का अर्थ केवल उग्र रूप नहीं है, बल्कि वह मातृत्व भी है, वह सौंदर्य भी है, वह रचनात्मकता भी है। और जब मनुष्य इस शक्ति को भीतर अनुभव करता है तभी वह संपूर्ण होता है। ओशो अक्सर यह भी कहते हैं कि देवी की पूजा का मतलब है अपने भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन। हम सबके भीतर शिव भी है और शक्ति भी है। अगर शिव है तो शक्ति भी है, अगर चेतना है तो ऊर्जा भी है। लेकिन समस्या ये है कि समाज ने पुरुष सत्ता को ज्यादा महत्व दिया और स्त्री सत्ता को दबा दिया। परिणाम ये हुआ कि इंसान आधा अधूरा रह गया। नवरात्रि का पर्व हमें याद दिलाता है कि अधूरेपन से बाहर आकर हमें अपनी संपूर्णता की ओर लौटना है। देवी का रौद्र रूप हमें यह समझाता है कि जीवन में केवल मधुरता ही नहीं, कभी कभी क्रांति और विस्फोट भी जरूरी है। क्योंकि अगर अन्याय है, अगर अंधकार है, तो उसे केवल प्रेम से नहीं मिटाया जा सकता। वहाँ शक्ति का प्रयोग भी जरूरी है। यही कारण है कि दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, क्योंकि वह अहंकार और अज्ञान का नाश करती है। ओशो कहते हैं कि यह युद्ध बाहर का नहीं बल्कि भीतर का है। हमारे भीतर जो असुर बैठे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन्हीं को हराना है। और जब यह युद्ध जीत लिया जाता है तभी असली विजयादशमी आती है, तभी रावण का दहन होता है, तभी नया जीवन खिलता है।
ओशो स्पष्ट करते हैं कि माँ काली का रूप, जिसे देखकर लोग डरते हैं, वास्तव में भयावह नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर की मौत और जन्म की सतत प्रक्रिया का प्रतीक है। मौत भी माँ की गोद की तरह है, जिसमें पुराना विलीन हो जाता है और नया जन्म लेता है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ उपवास और व्रत के दिन नहीं, बल्कि भीतर उतरने के दिन हैं, साधना करने के दिन हैं, अपनी चेतना को ऊपर उठाने के दिन हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम देवी के आगे सिर्फ नारियल और मिठाई चढ़ाकर लौट आते हो, तो तुमने कुछ नहीं पाया। लेकिन अगर इन 9 दिनों में तुम अपने भीतर ध्यान में उतरे, अपने भीतर की चुप्पी को महसूस किया, तो तुम सच में देवी से मिल गए। तब देवी बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर प्रकट होती है। नवरात्रि का असली अर्थ है भीतर की देवी को जगाना, और यह वही शक्ति है जो इंसान को पूर्णता की ओर ले जाती है। जब यह शक्ति जाग जाती है तो जीवन का हर कार्य पूजा बन जाता है, हर सांस भजन बन जाती है, हर पल उत्सव बन जाता है। और यही है नवरात्रि का सच्चा संदेश। ओशो कहते हैं कि देवी की पूजा का मतलब है जीवन की स्वीकृति, अस्तित्व की स्वीकृति। और जब इंसान अस्तित्व को हाँ कहता है, तो वह मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति, यही आनंद, यही शक्ति है जिसे नवरात्रि हमें हर साल याद दिलाती है।